नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो बात ईरान इजराइल युद्ध की। ईरान इजराइल युद्ध अब धीरे धीरे खतरनाक मोड़ लेता नजर आने लगा है। हालांकि जिस अंदाज में इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, उसी अंदाज में ईरान जवाब भी दे रहा है। यानी इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक ईरानी मिसाइलें डायरेक्ट हिट कर रही हैं। और उससे भी बड़ी बात, ईरानी मिसाइलों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पंगु होता नजर आ रहा है। यानी इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका से मिला थर्ड सिस्टम भी जब ईरान से एक साथ दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें दागी जाती हैं, तो थर्ड सिस्टम भी पानी मांग देता है। हालांकि इजराइल ने ईरान के टॉप 3 मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, बावजूद ईरान के पलटवार में कोई नरमी नहीं आई। अब इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन ईरानी लीडरशिप तो इससे कहीं आगे की सोच रही है। यानी अगर ऐसा होता भी है तो भी इजराइल को न केवल मुकम्मल जवाब दिया जाएगा, बल्कि फतह हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। और इसीलिए खामनेई ने अपने एक नहीं 3 उत्तराधिकारी तैयार कर लिए हैं। तो ये भी जान लीजिए कि वो 3 कौन सी शख्सियतें हैं जो इस सूची में शामिल हैं। यानी सवाल ये कि ईरान के सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इस्फहान में एक अस्थायी शुक्रवार की प्रार्थना में अबुल हसन मैदवी ने पिछले साल 15 नवंबर को खुलासा किया था कि ईरान की विशेषज्ञों की सभा ने प्राथमिकता के क्रम में खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में 3 व्यक्तियों को चुना है। रिपोर्ट के अनुसार मैदवी, जो ईरान की विशेषज्ञों की सभा के सदस्य हैं, उन्होंने इन उम्मीदवारों के नामों का खुलासा नहीं किया था और यह अभी भी गोपनीय रखा गया है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल के राजनीतिक विश्लेषक मुराद वेसी ने 3 संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाई है। सूत्र बताते हैं कि विशेषज्ञों की सभा, जो कि अगले सर्वोच्च नेता का चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है, उसकी सूची में ये 3 बड़े नाम हैं, जिनमें पहला नाम है मुज्तबा खामनेई। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, वेसी की भविष्यवाणी के अनुसार, खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को व्यापक रूप से खामनेई के उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष दावेदार माना जाता है, क्योंकि वो सबसे अधिक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली संतान है। वेसी ने लिखा, मुज्तबा को कथित तौर पर उनके पिता की स्वीकृति से नेतृत्व के लिए तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुज्तबा ने 27 से अधिक वर्षों तक प्रमुख नीतिगत निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब्बास पलिजदार और पूर्व IRIB प्रमुख मोहम्मद सरफराज जैसे करीबी सहयोगियों ने मुज्तबा के प्रभाव की पुष्टि भी की है। और इनमें दूसरा नाम है अली रेजा अराफी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे संभावित उम्मीदवार अली रेजा अराफी हो सकते हैं, जो खामनेई के भरोसेमंद विश्वास पात्र हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दूसरे डिप्टी चेयरमैन, गार्जियन काउंसिल के सदस्य, कोम के शुक्रवार की प्रार्थना के नेता और मदरसों में एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं। वेसी ने कहा कि अराफी की सत्ता संरचना के भीतर स्थिति उनके चुने जाने की संभावनाओं को और बढ़ा देती है। और बात तीसरे नाम की। तीसरा नाम है हाशिम हुसैनी बुशरी। ये खामनेई के बेहद करीबी माने जाते हैं। वेसी ने यह भी उल्लेख किया कि रिपोर्ट के अनुसार तीसरे संभावित उम्मीदवार हाशिम हुसैनी बुशरी हो सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार बुशरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पहले डिप्टी चेयरमैन, कोम सेमिनार सोसाइटी के प्रमुख और कोम में शुक्रवार की प्रार्थना के नेता भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने लिखा कि खामनेई के साथ उनके करीबी संबंध और प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएं उनकी संभावनाओं को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। अब सवाल ये आता है कि उत्तराधिकारी वार्ता का समय इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। दरअसल क्योंकि ईरान और इजराइल युद्ध में है और नेतृत्व में कोई भी अचानक परिवर्तन अराजकता या अवसर पैदा कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे संभाला जाता है, और इसीलिए ये संभावित भविष्य के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 3 वो संभावित नाम जिनकी हम जिक्र जिनका कर रहे हैं, अली खामनेई की जगह लेने के लिए इन्हें लगभग चुना गया है और प्रिपरेशन किया जा रहा है। हालांकि ऐसी संभावनाएं जैसे कि धमकी इजराइल दे रहा है, बेहद कम नजर आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।